वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। अभी हम यहाँ पर वसुंधरा में है, सेक्टर 19 में, शांतम खंड है ये। और यहाँ पर हमने ये बूम बैरियर लगाया था। इस बूम बैरियर का अभी हम हैंडओवर दे रहे हैं और हैंडओवर देने के लिए जो गार्ड भैया को जो ट्रेनिंग देनी होती है इस रिमोट को चलाने के लिए और इस बूम बैरियर के रख रखाव के लिए, तो क्या करना होता है। जैसे RWA ने तो परचेज़ कर लिया, हमने यहाँ पर लगा दिया, लेकिन यूज़ कौन करते हैं? हमारे भैया यूज़ करते हैं। तो इनको इस बूम बैरियर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाती है या दे दी जानी चाहिए जब आप बूम बैरियर को हैंडओवर देते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे इस रिमोट के बारे में। तो सर देखिए, यहाँ पर जो रिमोट है ये तीर का निशान ऊपर है। इसको जब आप दबाएंगे तो बूम बैरियर ऊपर जाएगा, इसको दबाएंगे तो बूम बैरियर नीचे आएगा। डाउन वाले को दबाने से नीचे आएगा। और ये जो रेड वाला है इसको जब आप दबाएंगे तो ये अगर बूम बैरियर, हाँ बताइए क्या होता है? बूम बैरियर जब एकदम रुक जाएगा, जहाँ तहाँ पर रुक जाएगा। हाँ, अगर इमरजेंसी कुछ है कि कोई गाड़ी गुजर रही है और कुछ ऐसा है, इमरजेंसी स्टॉप करना है, तो ये काम इमरजेंसी के लिए सर ये हमने हालांकि पहले बताया हुआ है। तो अब आगे की चीजें सरयू जी से और अवधेश जी से ही पूछते हैं। अब ये बताएं कि आप ये जो रिमोट है, इस रिमोट को ऑन और ऑफ कैसे करते हैं? यहाँ से ने पकड़ के अपने से बताइए। यहाँ से ये सर आपका ऑफ हो गया, ठीक है, और ये ऑन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जब यूज़ करते हैं रिमोट को तो उस वक्त यहाँ पर ये एक छोटा बटन होता है, इससे ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो बैटरी होती है वो कंज्यूम नहीं होती है। तो ऑन ऑफ करना सिखा दिया कि जब आपको यूज़ है तब आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कैसे अप होगा, कैसे डाउन होगा। सेम फंक्शन जो होता है वो होता है पुश बटन में, और ये है पुश बटन। पुश बटन का जो फंक्शन है ये अवधेश सर बताएंगे। बताइए क्या है इसमें फंक्शन? इसमें सर जो है हमको ऊपर उठाना है, वो इस बटन से उठाना है सर, ठीक है। और नीचे गिराना तो इस बटन से गिराना है सर। इमरजेंसी में कहीं रोकना है सर तो मेरे को इस बटन से रोकना है। ठीक है। तो ये हम देते हैं पुश बटन, जो कि वायरलेस होता है। ये वायर से कनेक्टेड नहीं होता, ये प्लग एंड प्ले है। कहीं पर भी आप इसको प्लग कर देंगे और ये काम करने लगेगा। इसका भी एक रेंज होता है, ये भी 20 मीटर रेंज से इस बूम बैरियर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो रिमोट होता है ये भी मिनिमम 20 मीटर के रेंज से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर बूम बैरियर यहाँ है, सड़क के उस तरफ भी है, और अगर रिमोट को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये रिमोट काम करेगा। इसका ये जो बैरियर है ये अप और डाउन करता रहेगा। तो ये रिमोट और पुश बटन दोनों का जो रेंज होता है ये 20 मीटर प्लस होता है। कम से कम 20 मीटर पे तो करेगा ही करेगा। ज़्यादा में अगर जाएंगे तो 25 से 30 मीटर ज़्यादा भी करता है, काम कर जाता है। ये बैटरी की लाइफ पर होती है। बैटरी अगर पूरी भरपूर इसमें है तो ये 30 मीटर से भी काम करेगा। लेकिन अगर बैटरी कम होने लगे या लोगों को ये पता नहीं चलता कि इसकी बैटरी कब डाउन हो रही है, तो उसका सिंपल सा है कि अगर ये 20 मीटर से कम में काम नहीं कर रहा है, आप 10 मीटर की दूरी पे है और रिमोट को कमांड दिया अप या डाउन का, और ये अप और डाउन नहीं ले रहा है और 5 मीटर पे आने पे कर रहा है, तो इसका मतलब बैटरी डाउन हो रही है और बैटरी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये पहचानने का तरीका भी होता है। तो ये दो चीज़ें रिमोट और पुश बटन का हो गया। इस बैरियर डाउन में है और बिजली चली गई है और तब इसको ओपन करना है, खोलना है तो कैसे करना है वो भी सिखा देना होता है। तो एक बार ढक्कन खोलिए जरा। तो मैं इसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि इनकेस अगर बैरियर को डाउन कमांड मिला हुआ है, डाउन है और बिजली चली गई है, उस कंडीशन में गार्ड भी आखिर कैसे इस बैरियर को अप करेंगे अगर कोई पावर बैकअप नहीं है। तो ये वो भी चीज़ सिखा देनी होती है। उठाइए सर, उठा के बताइए। तो ये व्हील लगा होता है मोटर के नीचे में, और इसको जब आप ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो बैरियर खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे सरयू भैया बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और ये उठा करके दिखा भी रहे हैं। बूम आर्म दिखा दो जरा। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो ये भी एक ट्रेनिंग दे देनी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो अगर नया बूम बैरियर लगा है और अचानक से पावर कट हो जाए, उस कंडीशन में गार्ड भैया को समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग दे देनी होती है। बंद कर दीजिए। उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है कि ये तो इनिशियल आपने ट्रेनिंग दे दी कि रिमोट कैसे चलाना है, पुश बटन कैसे चलाना है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए बैरियर में तो वो कहाँ कॉल करेंगे, किसको कॉल करेंगे? तो
RWA के पीछे भागना या स्टेट मैनेजर के पीछे भागने से अच्छा है कि यहाँ पर बूम बैरियर में ही आप अपना नंबर ज़रूर डाल दें। जैसे यहाँ पर बूम बैरियर में नंबर लिखा हुआ है, तो इस नंबर को भी आपको बता देना है कि अगर बूम बैरियर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो आप यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कंप्लेन कहाँ करनी है और क्या करना है। दूसरी एक चीज़ आप हमेशा लोगों को बता दें कि जब भी कोई कंप्लेन करनी है तो सिर्फ फ़ोन करके ये ना बताएं कि बूम बैरियर में प्रॉब्लम हो गई है, ख़राब हो गया है। आप एक छोटा सा वीडियो बना दें कि बूम बैरियर में ये प्रॉब्लम आ रही है, बूम बैरियर डाउन नहीं आ रहा है या डाउन आता है फिर वापस चला जाता है, या बूम बैरियर बहुत ज़्यादा जर्क ले रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका एक छोटा सा वीडियो बनाएं और तब उसको व्हाट्सएप पे भेज दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी टेक्नीशियन जाते हैं या इंजीनियर आते हैं उसको ठीक करने के लिए, तो उनको पता होता है कि बैरियर में प्रॉब्लम क्या है और वो उस हिसाब से टूल्स या पार्ट्स जो भी लेके आना होता है तो आते हैं। उस हिसाब से तैयारी करके आते हैं। हाँ, तो एक सिंगल विजिट में ही आपका बूम बैरियर ठीक हो जाता है। तो ये भी बताना होता है कि कंप्लेन करना है तो कहाँ पर करना है और कंप्लेन करना है तो किस तरीके से करना है। एक छोटी सी वीडियो बना करके ज़रूर शेयर करना है। ओके सर, है ना? तो ओके सर, कभी भी थैंक यू कोई प्रॉब्लम आए तो एक छोटी सी वीडियो बना करके आप हमारे साथ शेयर करेंगे, है ना? थैंक यू सर। ओके सर। अब एक चीज़ और बतानी है कि ये जो बूम बैरियर है, इस बूम बैरियर को हर तरह से अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो कल को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और परेशानी ना हो, इसके लिए आप लोग कैसे इसको मैनेज करेंगे? तो जो सबसे इनिशियल में सबसे ज़रूरत चीज़ होती है कि ये किसी भी सोसाइटी का शोभा होता है, उसकी मेन गेट पे होता है, तो एटलीस्ट एक बार इस पर कपड़ा जरूर मार दें ताकि ये साफ़ रहे। ओके सर, ओके उसके बाद ये जो फोटो सेल सेंसर है, इस फोटो सेल सेंसर को, एक फोटो सेल सेंसर यहाँ है और दूसरा जो फोटो सेल सेंसर लगा हुआ है वो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर ये फेल हो गया तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई गाड़ी गुजर रही है या आदमी गुजर रहा है वो उसको आकर के हिट कर दे, और नहीं तो ये सबसे पहला लक्षण ये होगा कि अगर उसमें किसी तरह का कोई रुकावट आ गया है या उस ढक गया है तो ये आपका बूम आर्म नीचे नहीं आएगा। तो कभी भी अगर ऐसा होता है कि बूम आर्म नीचे नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में सबसे पहले आप इन दोनों फोटो सेल सेंसर को चेक कीजिएगा। ठीक है? तो ये है मेंटेनेंस की चीज़ है कि मेंटेनेंस आपको कैसे रखनी है, क्योंकि चलाते ही अगर गाड़ी हमारी है तो हमें उसको तो मेंटेन करते हैं ना, साफ सफाई करना, मेंटेन करना। तो उसी तरह ये हमारा काम बिल्कुल आपके सुविधा के लिए कि बार बार जो ये जो डंडा खींचना था ये अब नहीं खींच रहा, बटन से काम हो रहा है, तो इसको चमका करके रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कैसे रखना है, कैसे रख रखाव करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब भी हैंडओवर देते हैं तो हैंडओवर देते वक्त ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके हाथ में ये रिमोट रहने वाला है, उनको प्रॉपर तरीके से समझा ज़रूर देना चाहिए। और हमारे साथ अभी सरयू जी हैं और अवधेश जी हैं, तो इनसे थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं कि पहली बार जब हम यहाँ पर आए और यहाँ पर साइट इंस्पेक्शन किया, बूम बैरियर लगा, बूम बैरियर की इंस्टॉलेशन हुई, तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने क्या अनुभव किया। तो सरयू जी आप बताएं। बहुत अच्छा लगा, उधर देख के बताएं। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कहीं से आपकी किसी चारों खंड से कोई शिकायत नहीं आ रही है सर, इसका आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद सर। हाँ, यहाँ पर 4 खंड है, सत्यम, शिवम, सुंदरम और ये शांतम खंड है। और इस चारों ही खंड पे 9S सॉल्यूशंस के बैरियर चलते हैं। एक खंड पे पिछले 3 साल से चल रहा है, फिर 2 साल, और यहाँ पर ये चौथा जो खंड। अच्छा, वीडियो आपकी बन रही है, आपकी भी वीडियो बनवा रहे हैं खड़े रहो। तो ये जो चौथा खंड है, यहाँ पर हमारा अभी सबसे लास्ट में बूम बैरियर लगा है। तो ये चारों खंड को अभी 9S सॉल्यूशन ही सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है बूम बैरियर से रिलेटेड। तो ओवरऑल आप लोगों का एक्सपीरियंस सही रहा? थैंक यू सर, बिल्कुल ओके सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।